बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, हमें आज पाकिस्तान के एक ऐसे अदाकार ने ज्वाइन किया है जिनको फ़न अदाकारी में 50 बरस होने को आ रहे हैं। वाह। और आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि तकरीबन 42 बरस पहले इन्होंने एक ऐसा यादगार और लाजवाल किरदार किया था कि 42 बरस गुजरने के बाद भी आज भी लोग इन्हें इनके ओरिजिनल नाम से तो जानते ही हैं, मगर उससे भी ज़्यादा प्यार से इन्हें उस नाम से पुकारते हैं जो इन्होंने 42 बरस पहले किया था। क्या बात। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं सोना चांदी के हामिद राना साहब, यानी कि सोना साहब। वेलकम टू द शो सोना साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप तो इतनी दूर दूर से मिल रहे हैं, घबराए हुए जैसे चांदी से मिल रहे हो। आप चांदी से कम नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप शायर हैं और कमाल के शायर हैं। वो कहते हैं, गोरखी साहब कहते हैं कि जब कोई शख्स शिद्दत से किसी चीज़ को महसूस करता है तो वाह। शेर कहता है। क्या कहने हैं, क्या कह रहे, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए आप, क्या कह रहे हैं। और नाज़रीन, जो हमारी दूसरी मेहमान हैं, बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हैं, स्पॉटिफाई की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं, हमारे साथ मौजूद हैं महक अली साहिबा। और एक सहराई टच है इनकी आवाज में। वेलकम महक। अच्छा, हम भाई आपसे शुरू करते हैं। जी जी। ये जैसे आप सोना चांदी ड्रामे में दबे दबे सहमे सहमे डरे डरे रहते थे, कभी कभी चांदी के सामने आप बहादुरी का मुजाहरा करते थे, डट के खड़े हो जाते थे। हाँ। वो असल में जो करैक्टर था ना, जिस तरह तो उस करैक्टर को जिस तरह मुन्नू भाई ने कहा, हाँ, उसको मैंने निभाया। वाह। तो वो अंडर परफॉर्म करता है, हाँ तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो डोमिनेट करते हैं ना ऊपर, हाँ तो उसके साथ अंडर हो जाना, तो वो एक अच्छा खूबसूरत सा कम्बिनेशन हो हाँ, जाता है। वाह। जी। इस कदर तारीखी किरदार, इस कदर तारीखी सीरीज़ जो है, क्या याद आता है, कैसे तख्लीक हुई, कैसे इब्तदा हुई, मुन्नू भाई के जहन में ये आइडिया आया, फिर आप कैसे उसमें शामिल हुए, कुछ शेयर कीजिए। असल में ये एक जो भी हुआ ना, ये अल्लाह की तरफ से हुआ है। बेशक। मैं जब लाहौर आया ना, तो वो अजायब घर के पास जो है ना तोप जो है, जी जी, तो मैं वहाँ बैठ गया। भंगी वाली तोप ना। जी, भंगी वाली तोप। और सोमने बैठ के सोच रहे थे यार होरे चल ही ना जाए। शुक्र है तू नहीं उससे सीखा, वरना तू चला देंदा। अच्छा, मैं सिर्फ मुंह चला सकना तो बहुत मुश्किल है। देखो ना करो, मत भूलें कि हम दोनों एक ही कबीले से ताल्लुक रखते हैं। हम तो क्या, हम माचिस बम नहीं चला सकते। बहुत मुश्किल है। तो जी, जब वो सूरज डूबने लगा ना, हाँ, तो मेरा शायद दिल डूब गया कि मैं सोना कहाँ है। ओहो, तोप खाली सी, तोप दे विच वड़ जाएंगे सॉन्ग ना। इजी बेटा, मैं तेरा सिर्फ इसलिए एहतराम कर रहे हैं कि तेरे मेरा प्यार, मैं तेरा एहतराम कर रहे हैं, वरना तेरे में वो पटाखे पावा तेन साफ जी याद आओगे कि मैं कितने बैठा था। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि मेरा और आमिर साहब का बड़ा प्यार है, हमारी छेड़छाड़ चलती रहती है। ये अंदाजा हो रहा है। ओए, मैंने उन्हें सौन देगा कि नहीं? और आप परेशान थे वहाँ आके कि भाई मैं सोऊंगा कहाँ। जी जी जी, मैं सोऊंगा कहाँ और कहाँ से खाऊंगा। अरे तो खरबूजे नहीं लेके आए सुनाल। मैं तेरे खरबूजा मारना यार कैसी, अब आपने ना दखल नहीं देना। सॉरी। अच्छा जी, तो फिर वो कितनी यानी कि नहीं, वो सुने यार, जर्नी सुने यार। मैं माफी चाहता प्लीज जी। आप आरिफ वाला से आए और आपके पास कुछ नहीं था, और आप भंगियों की तोप जो थी वहाँ आए, और आप परेशान थे कि सोऊंगा कहाँ और खाऊंगा क्या। जी 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 जी। तो फिर दाता की नगरी जहन में आया, तो मैं वहाँ चला गया। फिर वहाँ से शाह जी लाइन में रख के ओए। मैंने रोटी ली,
तो फिर मैं वहाँ सोता रहा हूँ। दादा साहब ये उनका मज़ार था इधर साहब के। ये भी कितने अरसा दादा आपने ऐसी गुजारा? मुझे ये तो याद नहीं है, अंदाजन? लेकिन मैं बताऊँ इसमें बड़ी कमाल की बातें हैं। जी। फिर अलमरा जाना, अलमरा से दादा साहब, तो फिर मुझे एक संत नगर में एक 20 रुपए किराए पे मकान मिल गया, कमराइट। ठीक है, अभी काम नहीं मिला प्रॉपर? काम नहीं मिला, हौसला मिला। तो वाह। मैं जनाब वो तंदूर था वहाँ जाना, वहाँ जाकर रोटी खानी। तो वो अल्लाह उसे खुश रखे बीबी को, उसकी नई नई शादी हुई थी। अच्छा। तो खावन भी उसका ना बहुत अच्छा था। ठीक है। वहाँ से दाल लेनी, रोटी लेनी, वो खा लेनी। वो फैमिली आपका ख्याल रखती है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। तो फिर हुआ क्या, एक दिन क्या, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो रोटी भी खानी थी। मैंने खाना खा के बाद में अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਰਿਹਾ। नहीं, पूरी दुनिया में रोटी का प्रॉब्लम है। हाँ। ऐसे पूरी दुनिया थी कि तेनों नहीं प्रॉब्लम रोटी का, कल नहीं बैठे थे, इसीलिए बैठा ना रोटी के लिए। अभी जवाबी हमला किया मैंने हाँ, वही ना, मुझे मेरी औकात याद कराई उन्होंने कि तुम। शाह जी मैंने खाना खा कर फिर मैंने कहा बीबी मेरे पैसे नहीं है। कहली है, मैं कहा हाँ। कहली फिर मैं कहा इंज कर तू मेरे को माइया सुन ले। अच्छा। आहा, अच्छा, पैसे साढ़े को नहीं है, पैसे माइया सुना दो। ये जरा उसने कहा फिर माइया सुना मुझे। मैंने सुनाया, वो था अच्छा ये बुनियाद भी सोना चांदी की यहीं से है। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। महक, आप इसमें शामिल हो सकती हैं? क्यों नहीं, अगर सोना सर इजाजत देंगे तो आप चांदी बन जाएं? अच्छा फिर मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ। उसका कोई पता नहीं क्या माहौल बन गया। क्या बोल रहे हो। अच्छा आपको मैं मुझे की बात ये अच्छा, पुराने आदमी है ना, लफ्ज भी ऐसा यूज किया जिसके सैकड़ों माने निकलते। माहौल बन जाए, अपने हिसाब का माहौल सोचा तुसी है। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਚੰਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੈਟਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। जी। कोठड़े उते कोठड़ा माही कोठे बैठा कांबला वाह तू ते साकू भूल गया है मैं ताजे भी तेरी कांबला वे चन क्या कहने। गुजारी आई रात वे मेडा जी दलीलां दे बाट वे ओ चन किथां गुजारी आई रात वे कोठड़े उते कोठड़ा माही कोठे सुख दियां पूरियां वाह वाह। असा गुदाइयां मीडिया कोई करके बहाना आ बला वे चन कितना गुजारी आई रात वे मेडा जी दलीलां दे बाट वे चन कितना गुजारी आई रात वे है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आप दोनों ने तो वाकई सोना चांदी की याद ताज़ा करा दिया। क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना। शाह जी कमाल की बात ये है, फिर उसने मुझे कहा कि आप ना आज के बाद पैसे नहीं देने, अच्छा। खाना खाना मैया सुनाना। तो फिर मैं मैया सुनाता था, फिर उसने मेरे लिए वो देसी ला के लगा कर मुझे की रोटी देनी, तो मैंने खानी। अच्छा हामिद भाई, ये बताइए कि उस फैमिली ने आपका इतना ख्याल किया और म्यूज़िक लवर थे इतने वो, कि खातून ख़ास तौर पे, कि वो माइया सुन के आपसे और फिर आपको खूब खिला पिला देती थी। शाह जी आप भी बड़े पेती हैं, आप भी कमाल सवाल करते हैं। मैं जानना, आप रूह से पकड़ लेते हैं। मैं जानना ये चाह रहा था, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि जब आप हिट हो गए और सोना चांदी हो गई हर तरफ मुल्क में, तो आपको वो लोग कभी याद आए, कभी उनसे मुलाकात हुई? जी जी, आप बड़े पेती हैं और आप बड़े कमाल का सवाल करते हैं। मैं वहाँ गया तो यकीन करें कि वहाँ लोग, बच्चे, औरतें सब वो खड़ी हैं। अच्छा। और वो बड़े फख्र से कह रही थी, मैं क्या सी ना ए सोना इत्थे रोटी खांदा रहा, इत्थे रोटी खांदा रहा, मेरे को इत्थे बह के खांदा रहा। हुण यकीन आया यकीन। अगर जिक्र करती होंगी लोग मानते नहीं होंगे। वाह वाह। तो उसकी लेकिन आपने अच्छा किया, आप गए। नहीं, मैं गया है ना, जिंदगी में जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया हो उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही। महक, आपको कभी ये एहसास हुआ कि भाई आपके गले में सुर है, आप गा सकती हैं और आपको यानी कि प्रोफेशनली गाना चाहिए?
स्कूल कॉलेज लेवल पे तो कंपटीशंस में मैं पार्टिसिपेट करती थी। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट नाथ खानी में। और कहाँ से आपका ताल्लुक है? ननकाना साहिब से। अच्छा 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 अच्छा। तो स्कूल कॉलेज में कंपटीशंस में जाते थे ना, तो बच्चों के साथ आपस में भी कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कि नात में कोई जा रहा है। तो मैं नात में जाया करती थी, तो टीचर्स ने देखा कि एक बच्ची आई है, उसकी आवाज़ बारीक है, तो इसको मिलनी तराने वाले में भेज देते। तो मैंने जिद की कि नहीं, मैं तो नात में जाया करती थी, आप मेरी जगह क्यों चेंज कर रहे हैं? तो मुझे मिली नगमे में भेज दे। तो मिली नगमे में जाने के बाद मुझे फील हुआ कि मुझे गाना भी गा लेना चाहिए, क्योंकि बचपन में हमारे घर पे पहला घर था हमारा जिसमें डिश एंटीना लगा था। मैं सर को ना मेकअप रूम में बता रही थी कि हमारे घर पे जब डिश एंटीना लगा तो लोग दूर दूर से आके ना टीवी देखा करते थे कि दिखने में कैसा है। तो उस पे अमेरिकन सुंडी वाला ऐड आता होता था, सोना चांदी लगता था। तो मुझे इसको देख के बड़ी खुशी हुई थी आज। हाँ क्या बात है, वाह जी वाह वाह वाह। अम्मी चाहती थी कि वो मेडिकल में थी, उनको लगता वो चाहती थी कि मैं डॉक्टर। अच्छा, आप पढ़ी लिखी खातून है, क्या आपकी तालीम है? नहीं, ये तो आपने मैं कॉलेज से भागी हुई स्टूडेंट हूँ। अच्छा जी, तो मैं लाहौर एंटी टेस्ट की तैयारी के लिए आई थी। तो यहाँ पे आके मैं वो स्किप करके टेस्ट, मैं एक कंपटीशन में ऑडिशन दे रही थी। अच्छा। म्यूजिक का। हाँ तो मजे की बात ये, वहाँ पे कोई 150 तकरीबन कंटेस्टेंट थे। मैंने ऑडिशन दिया और वो कंपटीशन भी मैंने ही जीता। जब टीवी पे उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मेरे से 3 दिन बात ही नहीं की कि ये तुमने क्या किया, मतलब वो बड़े खिलाफ थे। तो आज मैं 12 साल के बाद बताऊँ तो सबसे बड़ी फैन मेरी अम्मी है। अच्छा, खुश होती हैं आपको वो देख? बहुत ज्यादा खुश होती है। आपको पता होगा कि जितने भी बड़े लोग हैं दुनिया में पैदा हुए, वो स्कूल कॉलेज से भाग गए थे। उनको करीब से रास्ता लग नहीं होता। तो लेकिन आप तो एलडीए में जॉब करते रहे, आपकी तो बाकायदा सरकारी नौकरी वो थी। जरूरी था कि मैंने कहा कि मैं इधर फुलाव हो गया तो नौकरी तो होनी चाहिए थी। वो जेहन में रख के मैंने ये लेकिन आप भागे तो नहीं थे? नहीं भागता था बड़ा, स्कूल से भागते लेकिन थक जाते थे। मैं जिस म्यूजिक कंपटीशन में आप सेलेक्ट हुई थी, फिर आपने उसे विन भी किया, याद पड़ता है आपने क्या गाया था वहाँ? मैंने उसमें रेशमा जी के गाने गाए थे। सुनाइए ना। हाथ जोड़निया मैं तेरे वे, हाथ जोड़निया मैं तेरे वे, मैनू छड़ के ना जावी ढोले ना वे, मैनू वाह वाह बहुत अच्छे। वाह। हाय मैनू तू दिल दी किताब ते लिखा तेरा नाम वे, अरे वाह अरे वाह। दिल दी किताब ते लिखा तेरा नाम वे, तेरे कोलों वख होके मैं मर जावे, तेरे कोलों वख होके मैं मर जावे, हाथ जोड़निया मैं तेरे वे, बहुत अच्छे में, वाह, हाथ जोड़निया। ब्यूटीफुल, क्या कहना, क्या कहना। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महक अली साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली आपके हमारे सबके प्यारे सोना यानी हामिद राना साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद राना साहब, हमारे साथ मौजूद हैं महक अली, और हमारा सेगमेंट है हामिद भाई रेडी? जी नहीं है सोना या चांदी? डिफिकल्ट। नहीं, क्या सोना सोना या चांदी? चांदी दोनों। मुन्नू भाई, क्या बात। है ना, क्या कहने क्या बात। क्या लोग। अच्छा, वो बात बीच में रह गई हामिद भाई, कुछ याद पड़ता है कि ये आइडिया कैसे कंसीव हुआ था, कैसे यानी कि इनिशिएट हुआ, कैसे आगे बढ़ी थी बात?
वो ऐसे था कि मैं आर्ट काउंसिल जाया करता था, तो मैं स्टेज पे शुरू मैंने काम कर दिया था, तो मुन्नू भाई वहाँ आते थे देखने के लिए, मुझे पसंद करते थे बहुत ज़्यादा। हाँ। उनके घर आने जाना था। हाँ। तो हम लिख रहे थे ड्रामा ट्विस्ट, सज्जाद हैदर साहब वो राइटर थे। तो हम बाबू की कैंटीन पर बैठे थे, पहली आर्ट काउंसिल पुरानी, वो कोठी सी थी, 147 तकरीबन उसमें तो वो सीटें थी सारी। तो वहाँ महाराज कथक साहब को हट में डांस सिखाते थे, बिंदी भी वहाँ आती थी सब। तो शीबा वहाँ डांस सीखने आती थी। तो जब वो क्लास ख़त्म हुई तो भाग कर आई, तो ऐसे सामने से गुजरी, उसने बोसी का सूट पहना हुआ, तो मुझे याद है, लंबे लंबे बाल थे, तो मुझे अच्छी लगी, अपील की। मैंने कहा फखरी को अल्लाह जन्नत नसीब करे, एक और कार लब गए तो रोटी मिलेगी। फखरी अहमद को मैंने कहा यार लड़की को ना इसको टीवी ड्रामा में होना चाहिए। कहता बाबू जी पता कर लेने होनी। वाह। वो गया, उनकी वालदा से बात की, तो हाजर वापस आ गए कि कहते राणा साहब वो नहीं मानते, हो कहते ड्रामे के पैसे नहीं है। मैं कि तू जा उनसे कहो कि इतने पैसे हैं, पैसे रख रख के भूलेंगे आप। वो गया, तो उनकी वालदा बड़ी समझदार थी शीबा की, और बिल्कुल बहुत अच्छी थी, उन्हें बात समझ आ गई। उन्होंने कहा जी हम ड्रामा करेंगे। तो उसके बाद फिर हम स्टेज पे पेयर बन गया हमारा। तो एक दिन मैं आया तो हम ना फोर्स जाते थे, फोर्स स्टेडियम सैर करने के लिए घूमने। मेरे पास था मोटरसाइकिल 50 सीसी, इसने साड़ी बांधी हुई, वो बैठी, हम घूमने जा, ये रूटीन था हमारा। तो एक दिन मैं गया तो कहती राणा आज टीवी नहीं चली। मैं कहा टीवी चलने। हम चले गए टीवी स्टेशन, तो वहाँ ड्रामा रिकॉर्ड हो रहा था, की जाना मैं कौन, मुन्नू भाई का। तो मुझे कहने लगे शीबा, कहने राणा तो मुन्नू भाई ने सारा करैक्टर छुपा दो। मैं गया मुन्नू भाई के, मैं मुन्नू भाई ये हमारा भी करैक्टर डाल दे। वो था की जाना मैं कौन दे विच नज़ीरा के बक्कू का। तो मैं माली हूँ, तो वो घर की बातें आके मुझ पर करती है। स्क्रिप्ट आ गया, एक सफ़े का 3-4 डायलॉग मेरे, 3-4 उसके, लेकिन बात नहीं बनी। ठीक है। मैंने मुन्नू भाई से कहा, मैंने कहा मुन्नू भाई से माइया पा दो। उन्होंने माइया डाला, तो फिर ये क्लिक कर गया। तो उसके बाद फिर ऊपर से ऑर्डर आया कि अगला क्वार्टर भी आपका और शीबा का और हामिद राना का कैरेक्टर बढ़ा दें। अच्छा। फिर अगला क्वार्टर फिर हमें मिल गया। तो फिर यहाँ मुन्नू भाई को जहन में आया कि मैं इनके लिए इंडिपेंडेंट सीरियल लिखूँ। अच्छा। तो लिखा, मैं एक दिन गया उनके घर, तो मुझे कहने लगे, कॉलम लिख रहे थे राणा, वो पढ़ कर मैंने देखो स्क्रिप्ट था सोना चांदी। मैंने पढ़ा, मैं रख दी, कैसा है? अरे बहुत अच्छा। कहते सोना तुम कर रहे थे, चांदी शीबा कर रहे। मैं कहा जी। फिर साहब ये स्क्रिप्ट 1 साल पढ़ा रहा। अच्छा। तो वो कहते जी ना राणा होएगा ना शीबा होएगी, ये हाँ एक टाइटल है ना, ये दो नहीं होंगे करेक्ट। अच्छा। फिर मुन्नू भाई उन्होंने कहा कि सोना चांदी च हामिद राणा शीबा होंगे तो होएगा, वरना नहीं होगा। वरना फिर मुन्नू भाई भी नहीं है। तो ये 1 साल वहाँ पढ़ा रहा स्क्रिप्ट। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता उस GM का, ठीक है। फिर नसार साहब आए, मोहम्मद नसार साहब, MNH, वो आए, तो उन्होंने फिर कहा करो। फिर हमने वो किया। तो जब वो GM कॉन्फ्रेंस में गया तो क्लैप हुई, वो सारे GM खड़े हो गए। वाह। तो फिर वो चला, आपको पता ही। आज 42 साल बाद भी देखिए। क्या बात। असल में देखिए, मैं एक अदीब और शायर की हैसियत से समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे सोना चांदी 2 आँखें हैं आपसे, वाह। और उन 2 आँखों के जरिए सुभान अल्लाह। मुन्नू भाई ने वाह वाह असल पाकिस्तान से आपको मुतारिफ किया। वाह वाह, क्या बात, आम आदमी का घर है, क्या बात, जो आम आदमी के मसाइल हैं, जो आम आदमी के इश्यूज़ हैं, सुभान अल्लाह। जो आम आदमी के इसार, कुर्बानियाँ, मोहब्बतें, खुलूस हैं, वो सारे के सारे सोना चांदी की आंखों से उन्होंने सुभान अल्लाह। क्या और देखिए एक चीज़ जो हम सबको सीखनी चाहिए कि ग्लैमर जो है ना कैफी साहब, वो सब्जेक्ट में होता है। क्या बात है सर। ग्लैमर लिबास में सिर्फ नहीं होता, वो यकीनन उसका हिस्सा ज़रूर है। जी। आप उन प्लेस को देखिए, आम आदमी की कहानी, आम घर, सादी दीवारें, सादा फर्नीचर, सादे लोग, मगर आप गुम हो जाते हैं। बिल्कुल। क्या हमें लगता था सोना चांदी की शादी हुई है। सही बात। केमिस्ट्री इतनी खूबसूरत थी, स्टिल हमें ये लगता था। हम गए, मैं और शीबा जी, ड्रामा चल रहा था लियाकत हाल में। तो वहाँ जब हम एयरपोर्ट उतरे, एयरपोर्ट पे, तो वहाँ प्रेस वाले आ गए,
तो इसका खामद भी वहाँ आया हुआ था, तो सामने खड़ा था। तो मुझे पहले सवाल कहने लगे कि राणा साहब, लोग आपको मियाँ बीवी समझते हैं। मैंने कहा इसका मियाँ भी यही समझता है। तो एक प्रोग्राम में किसी ने पूछा शीबा से कि ये आपका क्या रिश्ता है इससे? कह लिए मेरा मुंह बोला खामद है। जी हामिद साहब, जी जी। तवा चिकन, तवा चिकन खाना है, खाना याद करो, दाल तो गल बंद कीजिए। पसंदीदा तवा चिकन नहीं पसंद आपको? नहीं। तो इंज कर दो फिर। आलू मेथी, ओहो, वेजिटेरियन है ना? वाह, अच्छा, साग, वाह 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 वाह, खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ। पैसे ना दबो, सिर्फ माइए सुनाई जाओ। हिरन हाय हाय, पसंद है आपको? खूबसूरत। चीता, हाँ जी, चीता भी पसंद। चीता भी पसंद है आपको? और मेंढक? हाँ जी, क्योंकि वो उसका सारा इनर जो है ना सारा इंसान का है, उसका ऑपरेशन करते हैं, सिखाते हैं ऑपरेशन कैसे करना है। नहीं, मैं मरण तो बात नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ जो छाला मारता है वो तो कैसा लगता था? उसे मुझे तेरे वाला का लगता है। योर टर्न महक, आर यू रेडी? बर्तन धोना, नहीं? स्वांजना, स्वांजने का चार खाया हुआ है। गुजना वाला मेरी नानी रहती थी तो वह चार बनाती होती थी, स्वांजने दी मूलियां कहते होते थे यस, बारबेक्यू, गोश्त खो रहे हैं आप? जी। ये तो वेजिटेरियन है। मैं हाँ, नहीं, दोनों टाइप। अच्छा, दोनों टाइप। फूडी है। ये टाइप का जवाब नहीं है। भटूरे, हाँ, हाँ। भटूरे। सहरा। आई लव सहरा। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि कोई ऐसी चीज़ सुनाइए जिसे सुन के सहरा याद आ जाए। मैं रेशमा जी का गाना ही गाऊंगी। पिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, वाह 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 वाह। जीऊंगी मैं कैसे ओहो, इस हाल में बरसों, मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है, लंबी जुदाई, चार दिनों दा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, होठों पे आई मेरी जान दुहाई है, लंबी जुदाई, चार दिनों दा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। क्या 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 क्या? अच्छा, महक, महक, वाह रे वाह। सर हामिद साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। माया सुनना है? माया तो सुन लिया सर, सवाल पूछ। जी जी जी। हामिद साहब, सोना चांदी में चांदी ने आपको बहुत से रोमांटिक गाने सुनाए हैं, तो क्या कभी ऐसा भी हुआ था कि आपकी वाइफ ने चिमटा पकड़ के कहा हो कि हामिद साहब ये मुझे कबूल है? नहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। एक एहतराम का ताल्लुक है सबका। एहतराम है, Respect है। उनको मुझ पे यकीन है। बड़े अच्छे और दोस्त हैं मेरी ये जो वाइफ है वो बेहतरीन बेहतरीन वाइफ है, A1। शाह जी, मेरे बेहतरीन वाइफ कैसी होती है? बेहतरीन वाइफ मेरी वाइफ जैसी होती है। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सिंगर महक अली, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली हामिद राना साहब, आपके हमारे सोना जी। आप देख रहे हैं जबरदस्त।
वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहिबा, क्या है प्रोग्राम किस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा सोना साहब से सवाल है कि मैंने सुना है कि पीटीवी के चेक बहुत कम आते थे। आप इस ड्रामा के हीरो थे, और ये क्या दुरुस्त है कि एक चेक के बदले आप 1 तोला सोना खरीद लेते थे? सही कह रहे हैं। नहीं, इतना चेक होता था कि एक चेक के बदले 1 तोला सोना मिल जाता था। सस्ता सोना सस्ता था उस वक्त। अच्छा, चेक ज्यादा नहीं थी। लेकिन बाकी तो सब ये बताते हैं कि चेक बहुत ही मुख्तसर होता था। हम भी जानते हैं मुख्तसर 500 होता चेक होता था। हैं? 500 ਦਾ। तो सोना आ जाता सी। अच्छा, पूरे तोले की गल कर रहे हैं, माशे की नहीं। 500 का सोना। मैं भी माशे की गल कर रहा जी महक जी, आपकी आवाज़ में एक सहरा का टच है। क्या रेशमा जी और नसीबुल लाल से आपका कोई ताल्लुक है? रेशमा जी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब मैं ननकाना से लाहौर शिफ्ट हुई थी ना 2013 में, तो उनकी तबीयत बड़ी नासाज थी। अच्छा। रेशमा जी की तो मेरी इतनी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे किसी तरीके से मिल लूं, तो कोई लिंक नहीं था। तो मुझे इस चीज़ का रिग्रेट भी है, अफसोस भी है कि मैं उनसे मिल नहीं सकी। मुलाकात नहीं हो सकी? नहीं, मिल नहीं सकी। अरे, और नसीबो साहब से हुई आपकी मुलाकात? से एक शो पे मेरी मुलाकात हुई भी है। तो रेशमा जी की कोई चीज आपको याद आती? मेरी हम जोलियां वाह वाह। कुछ यहाँ कुछ वहाँ, मेरी हम जोलियां कुछ यहाँ कुछ वहाँ, नाम लेकर तेरा, नाम लेकर तेरा, गुनगुनाए मुस्कुराए, दिल जलाए मेरा, हाय जाऊं कहाँ, मेरी हम जोलियां कुछ यहाँ कुछ वहाँ। ब्यूटीफुल। क्या बात है, बहुत अच्छी करी, क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा हामिद साहब से ये सवाल है कि सारी दुनिया आपको सोना कह के बुलाती हैं। सोना चांदी हिट होने के बाद क्या आपकी बेगम भी आपको सोना कहने लगी? दसो जी हुण भाभी ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਪਿੱਤਲ ਹੀ ਹੋ। ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਸਦ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ? ਤੂੰ ਸੜਦਾ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਬੇਬੀ ਡਾਲ, ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦਾ। बेगम क्या कह के बुलाती हैं घर में? वो मेरा एहतराम ही बड़ा करती है। नहीं तो बुलाती ही नहीं, इसका मतलब बस जी करती है। प्यार से क्या कहती हैं? जी जी जी, ये है काम तो जी, करती वो है। है। मगर कभी बुलाना पड़ जाए तो क्या कहती हैं? जी नहीं, हाँ हाँ जी। हाँ पूरा भी नहीं, हाँ जी। हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा। पूरा नाम ही लेना ना, हाँ बोलो। अच्छा, कभी आप पे गुस्सा आ जाए तो क्या कहती हैं? पिछाड़ देनी मैंने। और प्यार आता है तो क्या कहती हैं? जान दो किथे जा रहे हो, बैठो इत्थे। ए, वाह जी। दफा करो बाहर। पाँव में ना अभी भी कड़ियों के निशान है आमिर साहब के, कड़ियों से बांध के अंदर घर में रखती हैं। बेड के साथ बांधा हुआ है। ये चलना ये बड़ी बेइज्जती चलना मेरे को। शादी आपको हैरत की होगी कि जिंदगी में मेरी मेरी वाइफ की एक बार लड़ाई हुई, बस। मुझे देखिए मीर साहब याद आ गए। रोज आने पे नहीं निस्बते इश्क की मौकूफ, उम्र भर एक मुलाकात चली जाती है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक लड़ाई ही चली जा रही हो? नहीं, असल में मैं सरेंडर हो जाता हूँ। कितनी खूबसूरत बात। वो जो लड़ाई हुई ना, हाँ। वो ये था कि मैं क्यों गुस्से हुआ, हाँ। मैं उसकी वकालत कर रहा था। अच्छा। तो मैंने कहा जब मैं तुम्हारी वकालत कर रहा हूँ तो मैं क्या जरूरत है बीच में, मेरे वालिद साहब मेरी वालदा बोल रही हैं तू क्यों टांग उड़ा रही है मुझे? तो मैं नहीं तेरा हिस्सा मान लिया, मैं रील होने मैंने वीडियो जी दोबारा पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं। महक जी, मुझे कोई रेशमा जी का गाना सुना दे, और पहले मेरा गाना सुन के मुझे दाद दे दें। सुनो ना संगे मरमर के ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारे।
ताज तुम्हारे। और मुझे ये भी बताइएगा कि हम दोनों मिलकर कोई रोमांटिक सा गाना बना सकते हैं? अखा जी तेरे मोतिया है, गेटअप तेरा डाकुआ वर्ग है। वो तेरा आखिरी गाना होएगा। मुझे बताएं कि कैसा गा रहे हैं, तो मैं दिल उनका नहीं दुखाना चाहती, तो अपने आप को सुनाने के लिए अच्छा है। अच्छा, रेशमा जी की फरमाइश की थी उन्होंने, वो तो खैर पूरी हो गई। तो मैडम का कोई गीत आपको याद आता हो? नहीं, ये तो शौक में हर सिचुएशन में उस अरे गाने वाह। को गा देती हूँ आहा, नासिर और काज़मी अक्सर है। घर पे गुनगुनाती क्या हूँ। बात है। नियत शौक भर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, वाह। नियत शौक भर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, क्या बात, क्या बात। तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। ब्यूटीफुल। आओ आओ कुछ देर रो ही लेना सिर, आओ कुछ देर रो ही लेना सिर, फिर ये दरिया उतर न जाए। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं महक अली, हमारे साथ मौजूद हैं हामिद राना साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और हमारा सेगमेंट है हामिद भाई और महक साहिबा, इसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? जी, मुझे याद है और मुझे बड़ा अफसोस है, हमारे कॉलेज में स्ट्राइक हुई, तो उस स्ट्राइक में मैं हिस्सा बना। अच्छा। और वो जैसे कहते हैं ना इस्तेमाल हो जाना, तो मुझे बाद में एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो हमारे प्रिंसिपल महमूद साहब थे, बहुत अच्छे थे, इंतहाई अच्छे थे, और मेरा प्यार, मुझसे प्यार भी करते, लिहाज भी करते थे। लेकिन हमने उनके साथ वो स्ट्राइक की, तो वो मुझे एक नादिम मैं महसूस करता हूँ कि वो मुझसे बहुत बड़ी भूल, मैंने शुक्रिया मैंने उनसे माफ़ी मांग ली थी। तो मुझे कहने लगे नहीं नहीं हामिद, मुझे पता है तुम्हारा उसमें कसूर नहीं है, कसूर कुछ लोग और थे। लेकिन मैं मुझे फिर भी। हामिद भाई, इस वाक़े को कितना अरसा हो गया? जब मैं कॉलेज पढ़ता था। कितने बरस? 50? जाहिर है 50 साल। 50 साल बाद भी आपको इस बात पे नदामत है? हाँ यार, आर्टिस्ट और हर इंसान ही अगर सेंसिटिव हो, और होना चाहिए इतना, कितनी खूबसूरत बात है। आज भी आपको, और तो आपने पत्थर मार दिया था उसमें स्ट्राइक में, या क्या ये नहीं किया? नहीं, वो मैंने फिर वो स्ट्राइक को मजबूत किया ना, अंदर खौफ था कि मुझे ये निकाल ना दे। आपको अफसोस है कि आपने अपने उस्ताद के खिलाफ, टीचर के खिलाफ, प्रिंसिपल के खिलाफ निकाला? आज तक आपको अफसोस? आज तक अफसोस है, वो नहीं करना चाहिए था मुझे। हामिद भाई, कोई ऐसी बात ज़िंदगी में जिस पे आज तक ज़मीर मलामत करता रहता हो? नहीं, ऐसी तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र ये है कि अल्लाह ने अकल दी, शऊर दिया, और बेहतरीन बीवी दी। और कुव्वत बर्दाश्त दी। हाँ, ठीक। उनको क्या, आपको? अल्लाह का शुक्र है। उनको किसको कुव्वत बर्दाश्त दी? नफरत नहीं है मुझ में। नहीं नहीं, वो तो नहीं है, मगर कुव्वत बर्दाश्त किसको दी? मुझे। हामिद भाई, आपकी ज़िंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट? वो ये था कि मैं छोटा सा था, मुझे पता नहीं था, तो एक कुत्ता था, वो बड़ा डिस्टर्ब था, ऐसे बैठे उठे ये तकरीबन मुझे समझ नहीं हुआ क्या है।
एक आदमी है, उसने कहा, मैंने कहा ये इसे क्या क्या तकलीफ है? उसने देखा ना, कहते ना इसके यहाँ ना वो जख्म है, उसमें वो कीड़े पड़े हुए हैं। मैंने कहा कैसे निकालें? कहते फिनाइल लेके ना पानी में डाल के तो रुई के बना के ना वो निकालो। मैंने फिर ऐसा किया, वो फिनाइल लेके आया, पानी में डाल के प्यार किया, लेटा, तो मैंने यहाँ से ना उसके कीड़े निकाले। तो थोड़ी सी आग रख रही थी वहाँ, उसके बाद मैं पानी लेके कमरे में गया हूँ घर में रखने के लिए, वापस आया हूँ तो कुत्ता सो रहा था। तो ये सोच के मुझे बहुत सुकून मिलता है, चैन मिलता है। कितना अर्सा हो गया इस बात? मेरी उम्र को उस वक्त होगी कोई 6-7 साल 8 साल की होगी। यार कितने खूबसूरत इंसान है आप। क्या वाह हम भाई, क्या खुशी होती है, क्या कहें, क्या कहें, क्या कहें, क्या कहें, क्या कहें यार, वाह 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 वाह, क्या कहें। थैंक यू। महक, आपकी जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट? जब कोई आता है ना, कोई ख़वातीन हो, पास आके कहती है कि आपसे एक दफ़ा जफ्फी डाल लें, या गले लगा के वो रोती हैं, रोना शुरू कर देती हैं, तो वो जो लम्हा होता है ना जब वो रो रही होती है, तो मैं उनकी कपकपी को महसूस कर सकती हूँ, या वो उनके दर्द को महसूस कर सकती हूँ। कहते हैं आप किसी के दर्द फीलिंग्स को, होती हैं। फीलिंग्स, तो मैं जब महसूस करती हूँ वो रो लेती हैं, तो मैं बस थपकी, तो वो चीज़ मुझे ना बड़ी खुशी देती है कि उसको मेरे गले लगने से अगर उसको सुकून मिला है, या अगर किसी की बात को मैंने मान लिया है। इल्म वो है कि आप खामोश हो जाएं। अगर कोई आपसे जीतना चाहता है तो उसको थोड़ी देर के लिए खुशी दे दें। वाह। हामिद राना साहब की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? वो माँ की जुदाई, माँ की जुदाई। एक बार मैं गांव गया, मेरी माँ ने, मैं शादी हो गई थी, मेरी वाइफ मेरे साथ थी बच्चे, तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि हम रो रहे हो, रो रहे हो, और मुझे उन्होंने चपेट मारी। मैंने कहा माँ ये क्या है? कि मेरा जी करता है, मेरा दिल कर रहा है तुम्हें थप्पड़ मारो। अब प्यार से, जैसे हल्के से। तो वो लम्हा जब अपने जुदा होते हैं ना, जब जुदा होते हैं उनका एहसास बाद में होता है। उनकी कमी इतनी शिद्दत से महसूस होती है, उनके होते हुए महसूस नहीं होती, बाद में होती है, और बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा। क्या कह के बुलाती थी वालदा आपको प्यार से? हामिद, हामिद कहते? हम माँ को बीबी कहते हैं, बीबी, बीबी कहते थे। बीबी कह के पुकारते हैं। याद है आपको कुछ, आपका आखिरी मुकालमा क्या हुआ था उनसे? बीबी से बस यही था, दुआ देती थी मुझे। ये आखिरी बात क्या हुई? वो जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई ना, तो मैं साथ था बैठा, हम जहाँ से जा रहे थे लाहौर, तो कह रही थी हामिद मेरा साथी जुदा हो गया। मुझे लम्हा याद है, तो जज्बाती कर रही है। मैं छुपा हुआ मोमेंट आपकी जिंदगी का? मैं ह्यूस्टन में थी, मैं गाना गा के स्टेज से उतरी थी, और एक गोरी थी, तो उसने मुझे हक किया था, मैंने धमाल गई थी, तो म्यूज़िक रूह की ग़ज़ा होती है, तो वो गोरी ने मुझे जफ्फी डाल के कहा था कि मुझे रोई जा रही थी, बस रोए जा रही थी। तो मैंने पूछा था कि तुम्हें क्या हुआ? कहते बस मुझे नहीं पता, समझ कुछ नहीं आया। तो वो मेरा मेमोरेबल मोमेंट है। हामिद भाई, जिंदगी की तल्ख तरीन वाक़या? मुझे शादी एक दिन याद है, 3 दिन का फाका, 3 दिन का फाका? 3 दिन का फाका, रात दिन, और मैं पानी पिए जा रहा हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और मैं ऊपर देख रहा हूँ, अल्लाह से देख रहा हूँ, मैं कहा ठीक। तो वो मुझे याद है। उस फाके से आपने क्या सीखा ख़ास तौर पे? मैंने उन 3 दिनों ने हामिद राना की ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट डाला? ये डाला कि अल्लाह ताला मुझ पर बहुत मेहरबान है। वाह वाह वाह, वो मुझे कुछ देना चाहता है, वाह वाह वाह, वो कुछ अदराक देना चाहता है। अच्छा, अब जैसे सादे आदमी, मेरे ख्याल में आपको कभी भी कपड़ों का, गाड़ियों का, बहुत ये किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको शायद शौक नहीं रहा कभी भी? नहीं, सवाल ही पता। मैं तो चाहता हूँ इस पाकिस्तान में सिर्फ गाड़ी अगर होनी चाहिए 1300 सीसी, बाकी सब स्क्रैप कर दे। वो वाह क्या कहना, यहाँ पेट्रोल सड़कों पर तल्ख तरीन याद। मेरे ख्याल से एक लड़की के लिए माशरा या आप किसी भी फील्ड में ना बड़ा मुश्किल होता है, उसको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मेनली है कि उसको हरासमेंट फेस करनी पड़ती है। मैं हॉस्टल में रहा करती थी, तो हॉस्टल का दरवाज़ा 10 बजे बंद हो जाता था। मैंने सारी रात ना शेख ज़ैद के कैफेटेरिया में बैठ के गुजारा करना। तो पेशेंट्स के साथ जो मर्द हजरात आए होते हैं, तो पास से गुजरते हुए उन्होंने आवाज़ लगा देनी, चलोगे हमारे साथ? तो मैंने बड़ा डर जाना, मुझे खौफ आना उस वक्त कि अल्लाह ये भी तेरे बंदे हैं। तो जब सुबह 8 बजे दरवाज़ा खुलता था,
तो मैं फिर जाके सोया करती थी। तो मैं हमेशा ये कहती थी कि तो अल्लाह ने आपके लिए हमेशा अच्छा सोचा होता है, फिर आप पॉजिटिव सोचिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। अल्लाह कभी गलत नहीं करता है, हम खुद ही सब अपने साथ करते हैं। वैसे यार वेरी सैड, ये बड़ी तकलीफदेह कहानियाँ हैं। हमने अपनी बच्चियों को, अपनी ख़वातीन को वो मौका फ़राहम नहीं किया जिसमें वो आज़ादी से अपने एहतराम के साथ, वक़ार के साथ अपना काम कर सकें, जो भी वो करना चाहती हैं। और वेरी सैड, हर दूसरी आप बच्ची से बात करें इसी किस्म की कहानी जो है वो सामने आती है। हामिद भाई, ये जिस ज़माने में आप लोग आए टेलीविज़न में, और उस ज़माने का मुआशरा और आज का मुआशरा, क्योंकि ये दोनों ख़वातीन इस वक्त यहाँ बैठी हैं और ये बात भी की इन्होंने हैरेसमेंट के हवाले से, बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे इनकी बात सुन के कि कैफेटेरिया में अगर आप बैठे हैं तो आपको कोई बैठने भी नहीं देता। इट्स वेरी पेनफुल। किस कदर आप देखें कि हमारी औरत, ख़वातीन, लड़कियाँ जो हैं वो किस कदर अपने आप को इनसिक्योर महसूस करती हैं हर जगह। तो उस ज़माने में और आज के ज़माने में ख़वातीन के एहतराम के हवाले से कितना फ़र्क आया है? बेहतरी हुई है या आप समझते हैं मुआशरा नीचे गया? नीचे गया है, बहुत पस्ती की तरफ गया है, घिन आती है, अच्छा, शर्म नहीं आती है खुदा की तरफ। वो बेटी हैं हमारी, बच्ची हैं हमारी, खुदा की। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आप तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया महक, आप तशरीफ़ लाई। और मैं आखिर में मुन्नू भाई की एक नज़्म पे प्रोग्राम का अख्ताम करना चाह रहा था। इरशाद। आपके हमारे करोड़ों लोगों के महबूब मुन्नू भाई, मगर मैं चाहूँगा उससे पहले हम कुछ सुन लें महक से और फिर मुन्नू भाई को याद करते हुए हम प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। जी महक से सुनने ताकि हम महक जाएं। वाह। महक से याद है, कभी बहके हैं आप जिंदगी में? बह के हैगा ते मैं तेन पछाण डे जी महक। पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, वाह वाह। पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, मैंने तुमको भी कभी, मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। ब्यूटीफुल। बहुत बहुत शुक्रिया महक, आप तशरीफ लाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद भाई, हमारे लिए बहुत खुशी का, बहुत एजाज़ का मकाम है और मौका है कि आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया। आपकी मेहरबानी, आपने हमें याद किया और बड़ा अच्छा शो हुआ आपका। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। दुनिया में दो खजाने हैं जी, दो खजाने, जी। एक सेहत है, एक सुकून है। बेशक, अल्लाह ताला ये दोनों खजाने आपको दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अदाकारी वाला नाम तो आपका सोना मशहूर हुआ, मगर आप हीरा हैं। क्या बात। क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मुन्नू भाई का जिक्र हुआ, हमारे बहुत ही मेरे शोबे का फ़ख्र, बहैसियत शायर, बहैसियत कॉलम नवीस, बहैसियत ड्रामा नवीस और एक इंसान से, इंसानियत से, जमहूरियत से मोहब्बत करने वाले मुन्नू भाई, उनकी एक नज़म पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। ओ भी खूब दिहाड़े सन, ओ भी खूब दिहाड़े सन, ओ भी खूब दिहाड़े सन, भुख लगदी सी मंग लेंदे सन। भुख लगदी सी मंग लेंदे सां, मिल जांदा सी खा लेंदे सां। ओ भी खूब दिहाड़े सन, भुख लगदी सी मंग लेंदे सां, मिल जांदा सी खा लेंदे सां, नहीं मिलदा सी रो पैंदे सां, रोंदे रोंदे सौ लेंदे सन। रोंदे रोंदे सौ रहिंदे सां। ये भी खूब दिहाड़े ने, ये भी खूब दिहाड़े ने, ओ ये भी खूब दिहाड़े ने। भुख लगदी है मंग नहीं सकदी, भुख लगदी है मंग नहीं सकदे, मिलदा है ते खा नहीं सकदे, नहीं मिलदा ते रो नहीं सकदे, ते ना रोइए, ना रोइए ते सौ नहीं, ना रोइए ते सौ नहीं सकते। ये भी खूब दिहाड़े ने। कमाल। ये थे हमारे मुन्नू भाई।
ताला ग़रीब की रहमत फरमाए। इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह।